हेलो स्टूडेंट्स, 7th क्लास लेसन 12 ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो स्ट्रक्चर्स हैं, संरचना है, उसके बारे में आपका टॉपिक है। ठीक है, तो अर्थ की स्ट्रक्चर के लिए यहां पर हम 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है क्रस्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट का अर्थ होता है भूपर पट्टी। क्रस्ट का अर्थ क्या होता है? भूपर पट्टी। क्रस्ट का अर्थ होता है भूपर पट्टी। डेफिनेशन देखेंगे, द सॉलिड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। द सॉलिड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली जो ठोस परत है वो कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, जो रॉक्स और मिनरल्स, चट्टानों और खनिज पदार्थों से बनी है, इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट। उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट यानी अर्थ की आउटरमोस्ट लेयर जो रॉक्स और मिनरल्स से बनी है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। इसकी एवरेज थिकनेस है 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में, यानी औसत यदि मोटाई की बात करें किसकी? क्रस्ट की, तो 8 से 50, 8 to 50 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी दो सब पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी अर्थ की जो अपर ऊपर वाली जो कॉन्टिनेंटल महाद्वीप यानी लैंड एरिया वाली जो क्या है लेयर है उसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। उसे सियाल भी कहते हैं और अपर कॉन्टिनेंटल लेयर भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें, द इट फॉर्म्स द uppermost layer of the earth's crust in the continental area। ये कहते हैं कॉन्टिनेंटल एरियाज के अंदर अर्थ की क्रस्ट की जो अपरमोस्ट लेयर है, ठीक है, वो बनती है। इसे क्या कहते हैं? सियाल भी कहते हैं। इसकी एवरेज जो थिकनेस है वो 50 किलोमीटर तक है। कितनी है? 50 किलोमीटर तक है। अब इसे सियाल क्यों कहते हैं? इसके पीछे बेसिकली दो एलिमेंट यहां पर होते हैं, उनकी वजह से। कौन कौन से? सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम, यानी दोनों एलिमेंट सिलिका और एल्यूमिना या एल्यूमिनियम के बनने से क्या बनता है? सियाल। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ की अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है द लोअर ओशेनिक क्रस्ट। ओशेनिक जो क्रस्ट है उसका नीचे वाला जो भाग है उसे क्या कहेंगे? सीमा कहते हैं। ठीक है, देखें, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस लेयर, यह लगातार एक बनने वाली एक लेयर है। इसकी एवरेज थिकनेस कितनी है? फ्यू मीटर्स टू 10 किलोमीटर, यानी ये कुछ मीटर से 10 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है, चौड़ाई होती है। इसे क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? सीमा। इसका दूसरा नाम क्या है? सीमा, यानी इसके अंदर भी दो एलिमेंट मिलते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीमा। ये दो लेयर हो गई किसकी? क्रस्ट की। इसके अलावा अर्थ के अंदर बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं। एक क्रस्ट होती है, दूसरी मेंटल है और थर्ड कौन सी है? कोर। अब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, यानी नंबर 2 के बारे में, यानी अर्थ की जो सेकंड लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल। मेंटल यानी मेंटल, मेंटल यानी मेंटल ही। ठीक है, द मेंटल और मेसोस्फीयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो सेकंड लेयर है जिसे मेसोस्फीयर भी कहते हैं वो क्या कहलाती है? मेंटल कहलाती है। ठीक है, इसकी एवरेज जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर तक है, यानी औसत इसकी जो मोटाई है, गहराई है, वो कितनी है? यानी नीचे अर्थ की सरफेस में, नीचे इंटरनल पार्ट में अर्थ के कितनी है? 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर हाई है और इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या है? इस हाई टेम्परेचर की वजह से यहां अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी मटेरियल मिलता है वो कैसा मिलता है? मोल्टेन मैग्मा, पिघले हुए मैग्मा के रूप में मिलता है। और जब यही मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा इरेप्ट करते हुए अर्थ के सरफेस पर आ जाता है तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है,
अब इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट है इसके, यानी मेंटल के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। एक हो गया आपका अपर मेंटल, सेकंड है आपका मिडल मेंटल और थर्ड आपका लोअर मेंटल। यानी मेंटल के 3 पार्ट हो गए, अपर मेंटल, मिडल मेंटल और लोअर मेंटल। अब तक हमने आपको 2 लेयर्स के बारे में बताया है। एक हमने बताया क्रस्ट जो अपर मोस्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर या मिडल लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और सबसे नीचे जो होती है उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर हिंदी में हम लिखेंगे इसे क्रोड, हिंदी में क्या लिखेंगे, क्रोड। ठीक है, कोर द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। ये कहता है अर्थ की जो इनरमोस्ट सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इसे बैरिस लेयर भी कहते हैं। इसकी एवरेज थिकनेस कितनी है, इसकी एवरेज थिकनेस है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। और यदि इसकी डेप्थ की बात करें तो 6370 किलोमीटर। डेप्थ कितनी है, 6370 किलोमीटर। यहाँ का जो टेम्परेचर है आपने पढ़ा होगा और आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अर्थ के इंटरनल पार्ट में नीचे गहराई में जाते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो जो आपकी कोर है वहां पे टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, और इसमें लास्ट पॉइंट है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स। ये कहता है ये मुख्य रूप से जो भारी मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं, उनसे बना होता है। जैसे निकल है और आयरन है, और आयरन को आप जानते हैं फेरम लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, नाइफ, NIFE। ठीक है, दोनों एलिमेंट की वजह से इसका नाम क्या है, नाइफ है। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाते हैं। देखें एक बार, छोटा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। देखो, ये आपकी अर्थ का हमने एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो हमने बताया कि अर्थ के कितने इंटरनल पार्ट हो गए, 3 पार्ट बताए हमने। क्रस्ट, फर्स्ट पार्ट क्रस्ट, सेकंड हमने बताया मेंटल, मेंटल, और थर्ड हमने बताया आपको कोर। 3 पार्ट हमने बताए। कितने पार्ट बताए हमने आपको, 3 पार्ट बताए। तीन पार्ट बताए। अब देखें तीनों पार्ट्स के बारे में। इस अर्थ के इस फॉर्म के रूप में देख सकते हैं हम। ठीक है, देखिए, तो अर्थ की जो अपरमोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, ये अपरमोस्ट लेयर होगी, उसे हमने क्या नाम दिया, क्रस्ट। यानी ये जो लेयर होगी क्रस्ट होगी। इसके 2 पार्ट बताए थे हमने। एक आपको हमने बताया था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसे आप सीआर बोलते हैं, दूसरा हमने बताया था ओशियनिक क्रस्ट जिसे आप सीमा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो एवरेज डेप्थ हमने बताई थी 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक एवरेज डेप्थ बताई थी किसकी, क्रस्ट की। इसकी बताई थी क्रस्ट की। सेकंड ईयर हमने आपको बताई, सेकंड ईयर क्या होता है हमने आपको, ये मेंटल, क्या बताई, मेंटल। इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो हमने बताई 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर यानी बीच में जो लेयर है उसका नाम क्या हो गया, कोर। उसका नाम क्या हो गया, कोर, जो कि इनरमोस्ट लेयर है अर्थ की। इसकी एवरेज जो डेप्थ है वो कितनी है, डेप्थ बताई हमने 6370 किलोमीटर, और इसकी जो थिकनेस है 3500 किलोमीटर। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।